हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज चलने वाला है क्या, वास्तविक संख्या का पार्ट 3 है ना। उसमें हम लोग देख चुके हैं अभी तक वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, और अब देखने वाले हैं पूर्णांक संख्या देख लिए थे। अब आज बताने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का गुणनखंडन विधि से और इसका जांच करने का तरीका। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है 36 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और क्या करना है, इसका जांच करना है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो दोनों का गुणनखंडन निकालना है। अभाज्य गुणनखंडन विधि से है ना। देखो, निकाल लो। 3 कितने से लगेगा, 2 से लगाएंगे। 33, 16 दूनी 32, 1, 8 दूनी 16। फिर लगाएंगे 2 से, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से 4, 2। फिर लगाएंगे 2 से 21। अब 2 से नहीं लगने वाला है, अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। 7 या 21। चल, इसको कर लो। 54 कितना से लगने वाला है, 2 से। 27 दूना 54। अब लगेगा 2 से नहीं, अब क्या करेंगे, 3 से। 9 तिया 27। फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से लिख देंगे। लिख लो। 336 बराबर क्या है, 2 गुना 2 गुना 2। कितने बार है, 4 बार है। और क्या है, 3, अब गुना में 7। अब इधर से देखो, 54 बराबर क्या है, 2 गुना 3 2 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3 हो गया। अब देखो, दोनों में क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे अगर आपसे बोलेंगे कि एचसीएफ बताइए क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर क्या लिखेगा। तो देखिए, दोनों में जो मिले, दोनों में कौन कौन मिला, 2 एगो मिला। और कुछ मिल रहा है, देखो एगो 3 मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। अब लिख देते हैं, कितना, 2 गुना 3 बराबर 6। एचसीएफ हो गया 6 है ना। अब क्या करना है, एलसीएम देखना है। एलसीएम क्या होता है, तो जो मिला उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। तो मिला था 2 गुना 3, अब बाकी जो नहीं मिला है 2 2 2 3 बार 2 3 हो गया। 2 3। अब क्या है, ऊपर में एगो 7 बचा हुआ है। अच्छा, ऊपरे वाला पहले लिख लेते हैं। अब नीचे में 2 गो 3 बचा हुआ है। हो गया। अब गुना कर लो। गुना करके कितना आएगा, अब गुना करो। देखो, पहले 2 का गुना कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। 16 इधर देखो, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 है ना। इधर हो गया 27, इधर 16 सत्ते 16 सत्ते कितना होता है, 16 गुना 7, इधर हो जाएगा। उसके बाद 27 से गुना कर देंगे, हो गया। 16 सत्ती बलौतर से 112, ये हो गया। 112 में कितना से गुना कर देना है, 27 गुना कर लो। इधर सीधे सीधे गुना करो। 27 गुना 54, 54 के 4, हाथ में 5। 27 दूना 54, 54 के 4, हाथ में 5। 27 से कहीं 27, 27 और 5 27 और 5 32, 27 और 5 32, 32 के 2, हाथ में 3। अब इधर फिर 27 से कहीं 27, 27 और 3 30। कितना आ गया इसका, 30 24। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तो इसका जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, तो देखो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हाँ, हम लोग को एक फार्मूला पता है क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम। बताइए, पहली संख्या कितना था, 336। दूसरी संख्या कितना था, 54। और इसका एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 6 एचसीएफ और एलसीएम आया है 30 24। अब दोनों साइड गुना करके देखिए, अगर बराबर आता है तो सही है, नहीं बराबर आता है तो गलत कर लीजिए, है ना। आप अपना अपना गुना कर लीजिए। हाँ, तो देखिए, ये जब गुना करके लाए हैं
तो इधर कितना आया है 18,144, और इधर भी जब गुना किए तो 18,144 आया। मतलब कि दोनों साइड बराबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तब हम कह सकते हैं कि ये जो हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले थे, जो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम हम निकाले हैं, ये दोनों मेरा क्या है, सही निकाला हुआ है। क्योंकि ये फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। तो ये इसके बराबर आ गया है, मतलब मेरा एचसीएफ और एलसीएम क्या है, सही है। जांच करने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंडन विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा के देख लेना, अगर दोनों साइड बराबर आ जाता है तो मेरा क्या है, सही है एलसीएम और एचसीएफ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला स्टेप पे बढ़े कि एक क्वेश्चन और बता दे। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन है 72 और 126, इसको देखिए जल्दी से बता देते हैं। 72 और 126 क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ एल निकालेंगे। पहले गुणनखंडन कर लीजिए। 72 2 कितना बार लगेगा, 36 दूना 72, 2 से 18 दूनी 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिया 9, 126 के 2 बार 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, फिर 3 से लगाएंगे 7 या 21। अब इसको लिख लो। 72 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 3। चलो 126 बराबर कितना आया, 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अगर आपसे पूछा जाए, इधर ही लिख देते हैं, आपसे पूछा जाए कि बताइए एचसीएफ क्या होगा, तो क्या करना है, मिला लेना, एगो मिला, और देखो इसमें 2 गो 3 है और इसमें भी 2 गो 3 है ना। तो कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 18, कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18। एचसीएफ हो गया। एलसीएम पूछा गया था, एलसीएम बता दीजिए। तो एलसीएम जो इसमें मिला था उसको तो पहले लिखिए दीजिए। अब नहीं जो मिला था, देखो यहाँ पे 2 और 2 नहीं मिला था, तो गुना कर दीजिए, 2 और 2, यहाँ पे एक और बच गया 7, 504। चलिए देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 गुना 7 कर दीजिए। 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 7 49 है 50, कितना आ गया 504, 504। अब क्या करना है, हमको चेक करना, एलसीएम और एचसीएफ हमको पता है, तो क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए क्या तरीका है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या कितना है 72 गुना दूसरी संख्या कितना है 126। चलिए अब क्या करेंगे, बराबर एचसीएफ कितना आया है 18, अब गुना कितना आया 504। अब गुना कर लीजिए, है ना। 90 72। चलिए 90 72 कितना आया 90 72, इधर भी 90 72। चलिए सही है, आप लोग का भी सही है और ये भी सही आ गया। तो कह सकते हैं अतः 90 92। अच्छा 90 72। तो यहाँ से यहाँ पे क्या लिखें, जांच हुआ या तो सिद्ध हुआ, है ना। नहीं भी कुछ तो यहाँ पे सीधा लिख देना है कि हाँ दोनों साइड बराबर आ गया है, मतलब मेरा एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, 72 और 126 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम 504 और एचसीएफ कितना आया 18, एचसीएफ 18। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये सब तो लिखे हुए होंगे, लिखिए। और अगर आप लोग भी पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, है ना। अगर समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए मिटा दे। अब देखिए इसी पे आपको क्वेश्चन एक बोलेगा, है ना। क्वेश्चन कहेगा क्या, देखिए क्वेश्चन कहेगा कि 72 और 126 का एलसीएम बराबर
कितना दिया हुआ, एलसीएम कितना आया था मान लेते हैं, एलसीएम है 504 है ना। कहेगा 72 और 126 का एलसीएम 504 है, तो 72 और 126 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 72 और 126 का एलसीएम 504 है, तो बताइए कि 72 और 126 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, तो हमको पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है आपको, कितना है, पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 126, तो हमको फार्मूला यही वाला लगा देना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना। तो हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो देखिए हम जानते हैं फार्मूला क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। हमको निकालना क्या है बाबू, एचसीएफ। तो क्या करेंगे, एचसीएफ को, और एचसीएफ को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे, है ना। तो बताइए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इधर एलसीएम गुना में था, इधर आके भाग में, है ना। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा में क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब बताइए पहली संख्या कितना 72, दूसरी संख्या कितना 126 और एलसीएम कितना 504, है ना। अब इसको क्या काट दीजिए, आराम से कट जाएगा ये 5 मिनट में, कटेगा, ज्यादा कटेगा, काट के देख लो। 12 चौके 48, 6 चौके 24, हाँ 12 चौके 48, 4 मतलब में कट जाएगा, देखिए 4 18 चौक 72, तो कितना आ गया बराबर 72, मतलब कि एचसीएफ मेरा कितना आ गया, 18 आ गया। अब बताइए कि क्या इसके पहले भी इतना का एचसीएफ 18 आया था, आया था 18, मतलब मेरा क्या है, सही। हाँ, तो ये मेथड से ज्यादा पूछने का चांसेस है, क्योंकि पहले पूछता था क्या, पहले पूछता था कि इसको क्या करिए, जांच करिए, इसके पहले पूछता था कि गुणनखंडन निकालिए, लेकिन जैसे जैसे अब बढ़ते जा रहा है अब पूछेगा कि आपको सब कुछ दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा या तो एलसीएम दिया रहेगा। अब इसी से अगर आपसे पूछ देता है कि एलसीएम बताइए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ, एलसीएम की जगह पे यहाँ पे एचसीएफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख लीजिए, नोट करिए जल्दी, इसको नोट करिए जब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि 36 और 54 का एचसीएफ, यदि 36 और 54 का एचसीएफ 4 है तो 36 54 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। यदि 36 54 का एचसीएफ 4 है तो 36 54 का एलसीएम क्या होगा। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 1 नंबर में, है ना। तो एकदम ये थोड़ा सा कुछ करना है, नहीं लिख लिए, मिटाएं, चलिए देखिए, इसको करना कुछ है नहीं, सीधा क्या करना है, पूछ क्या रहा है, एलसीएम। अभी आप लोग को बताए थे एलसीएम बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या को शॉर्ट में लिखे, है ना, और बटा में है, इधर एलसीएम आया था, इधर क्या आ जाएगा एचसीएफ। चलिए बताइए पहली संख्या कितना है 36, दूसरी संख्या कितना है 54, और एचसीएफ कितना दिया हुआ था 4। अब काट दीजिए, 9 चौके
36, 54 गुना 9 कर दीजिए, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 पचे 45, 45 और 3 48। ये हो गया LCM। कोई दिक्कत? कितना आसान था, कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में CF। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का अगर आप लोग बनाना चाहें तो एक और बना सकते हैं। लिख लिए? एक क्वेश्चन बनाइएगा, लिखिए। देखिए यदि LCM, यदि 72 और 126 का LCM, 72 और 126 का LCM 504 है, 504 है, तो 72 और 126 का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? क्या करेंगे? कुछ तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पे HCF आ जाएगा, इधर LCM आ जाएगा। देखिए यहाँ हो गया HCF बराबर क्या आ जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में LCM। बताइए, पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 126, LCM कितना था? 504। और अभी देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन बताया है कि ये 4 बार में कितना हो जाएगा? कट जाएगा, है ना, 18। HCF कितना आ जाएगा? यही वाला सेम क्वेश्चन लगता है, अभी फिर बताए थे, वही वाला क्वेश्चन अगला बार भी आ गया। तो ये टाइप समझ में आ गया। अगला टाइप पे बढ़े। लिख लिए? चलिए आज बताते हैं परिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में पता है। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह या समूह को क्या बोलेंगे? अपरिमेय नहीं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या में बताए थे कि उसी का भाग है क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आज जानते हैं किसके बारे में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। क्या? वैसी संख्या, लिखते जाइए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ Q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5, 3/7, 7/5, ये सब क्या है। और या तो फिर देखिए 1 2 3, ये सब कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है तो ये सब भी क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए ये नहीं कहना है कि 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब भी हो सकता है परिमेय संख्या। समझ में आया। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहाँ Q जीरो नहीं होना चाहिए, बटा वाला जो रहता है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बटा वाला जीरो हो गया तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। आया समझ में। चलिए अब देखिए, 1 मिनट पहले समझिए, ये है 3/5। तो हमको तो पता है इसको क्या बोलते हैं, ये चिन्ह को बटा बोलते हैं, है ना। लेकिन इसके जो ऊपर वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो बटा के ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। अब समझ में आया, अंश और हर में अंतर। हाँ, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और बटा के नीचे वाले चिन्ह के नीचे वाले को क्या कहेंगे, हर। कोई दिक्कत। तो परिमेय संख्या बराबर अगर कोई पूछे आपसे कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है बाबू, तो क्या बोलेंगे, अंश बटा में हर। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अंश बटा में हर। अगर कोई कह दे कि हर बटा में अंश लिखेंगे तो परिमेय संख्या कहलाएगा, नहीं, हर बटा अंश परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, अंश बटे हर, है ना। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए हमने बताया है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, है ना। जैसे आप बताइए, क्या √4 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, हाँ, √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये 2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो जोड़ा लगेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर लिख दिया जाए √3, √5, √7, तो क्या ये सब का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये सब क्या कहला जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि √3, √5, √7 ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और भी लिख सकते हैं 2√5 बटा में 5, ये सब क्या हो गया, अरे 5 में 2√5, या तो फिर लिख सकते हैं √5/3, ये सब क्या है, बटा के रूप में नहीं भी लिख सकते तो नहीं लिखे बटा के रूप में, लेकिन √5 हो गया। इसे ऐसे प्लस माइनस के साइन में भी लिख सकते हैं, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। चलिए समझ में आया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब अगला आता है दशमलव प्रसार, या तो शांत होगा या तो आवर्ती, शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती, है ना। शांत या अशांत पहचानना है, मतलब कि अगर किसी संख्या को हर से भाग देने पर अंश में पूरा कट जाता है ना, पूरा कट जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, शांत। और अगर दशमलव के बाद भी रिपीट हो रहा है या नहीं कट रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अशांत। क्या कहेंगे, अशांत। चलिए पहले इतना लिख लीजिए, आज इतना ही रहने दीजिए और कल बताएंगे शांत और
आसान। आसान। कोई दिक्कत? चलिए।